विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, माया के संसार में स्वयं को हंस चेतना में रखते हुए, हंस चेतना, हंस क्या करता है आप जानते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें और पूरे पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को इस तरह आते देखें कि यह शुभ्र प्रकाश विश्व में हंस चेतना जगाने के लिए उतर रहा है। हंस, परमहंस चेतना के लिए वरदान है। इस चेतना में सारी नकारात्मक, सारी नेगेटिव ऊर्जाएं समाप्त हो रही हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जाएं ऊपर उठें। सारी पॉजिटिव बातों का साम्राज्य बने। प्रेम, आनंद, मौन की गंगा बहे। सभी इस ध्यान में, इस ध्यान प्रार्थना में अनुपम मंच पर पूरी भक्ति के साथ एक हाथ ईश्वर के हाथ में देकर एक हाथ से प्रार्थना करें कि पृथ्वी पर विश्व के सारे जीवों का मंगल हो, सभी प्राणियों को स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, संतुष्टि मिले। सभी प्रेम, आनंद, मौन के गुणगान करें। ऐसी भाव दशा में सभी बैठे हैं। हंस चेतना को आमंत्रित करें। यह हो सकता है, हो रहा है। एक हाथ ईश्वर के हाथ में, एक हाथ से कर्म हो रहा है, दान हो रहा है, तर्पण हो रहा है। एक हाथ से प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना के बाद दिन की समाप्ति पर दूसरा हाथ भी ईश्वर के हाथ में दे देना है। ऐसी कला हमें आ जाए तो हमारे दान से लोक कल्याण संभव है, आसान है। इसी भावना से आप सभी योगदान कर रहे हैं, हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं।
सभी का मंगल हो, सभी को शांति मिले। जो भी डर चारों ओर फैला है वो समाप्त हो रहा है, काफी समाप्त हो चुका है, बचा हुआ समाप्त हो रहा है। ये विश्वास रखते हुए, अदृश्य नियमों पर यकीन रखते हुए प्रार्थना करें। हैप्पी हैट में प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना में बहुत बहुत बल निर्माण होगा। आपका तप सभी के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि यह प्रार्थना केवल बुद्धि से नहीं, भक्ति से भी है। बुद्धि और भक्ति दोनों के साथ प्रार्थना को दिशा दें, प्रार्थना को मंगलकारी बनाएं। हे ईश्वर, मेरे हाथ समर्पित हैं आपकी इच्छा पूरी होने में। आपकी कृपा यूं ही बरसती रहे। प्रार्थना का तेज लाभ सबको मिले, सबको मिले। संसार में रहकर जो ध्यान क्षेत्र में आया है उसके लिए जितना प्रतिशत भी नकारात्मक योगदान हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें, साफ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति में मुझे रस आए, आनंद आए। एक हाथ आपके हाथ में, यानी चेतना का एक हिस्सा आपकी याद में, आपके स्मरण में लगा रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। जो बैठे रहना चाहें, ध्यान करना चाहें, मनन करना चाहें, जारी रखें। तर्पण के बाद सभी आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो समय संपन्नता के हिसाब से समय हमें दिशा दे रहा है। ऐसी समय संपन्नता पहले कभी विश्व में नहीं रही है, जिसके आप साक्षी हैं। इस कंप्लीट साइकिल में आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, माया के संसार में स्वयं को हंस चेतना में रखते हुए, हंस चेतना, हंस क्या करता है आप जानते हैं। हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। दूध पी रहा है तो ये कला और किसी को आती नहीं कि आप दूध पिए और पानी उसके अंदर जो है वो ग्लास में रहे। आप ऐसी कौन सी स्ट्रॉ से पिएंगे कि दूध तो आपने पी लिया, पानी ग्लास में ही रहा। हंस ये करता है। और रामकृष्ण परमहंस ने
बताया ईश्वर के बारे में कि ईश्वर माया के साथ मिक्स हो गया है, रीमिक्स हो गया है। कुछ शब्द आज के होते हैं, आप समझ जाना कौन से शब्द आज के हैं, कौन से उस वक्त के हैं। ईश्वर संसार के साथ, माया के साथ मिक्स हो गया है, और बहुत थोड़े लोग हैं जो ये कला जानते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो ईश्वर को माया से छांट कर आनंद लेते हैं। ये छांटने की कला आपको सीखनी है नए साल में, छांटने की कला कि ईश्वर मिक्स हो गया है, अब कैसे हम उसको छांट पाएं, क्या हो इस माया के संसार में, समय ही हमें कैसे जागृत करे, और ऐसी आदतें हम समय के साथ बनाएं ताकि माया के रहते हुए भी, चारों तरफ माया का तांडव होते हुए भी, हम अपने लक्ष्य पर, सर्च ऑफ गॉड रह पाएं, सेंस ऑफ गॉड महसूस कर पाएं, साइंस ऑफ गॉड इसको फैला पाएं, और सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉडेस या ईश्वर के अंश जिस चेतना में रहते हैं उस चेतना में रहें। तो ये सब इशारे आपको किए जा रहे हैं। आप इसमें कैसे टिकेंगे? भक्ति के सहारे, भक्ति के भक्त बनकर। भक्ति का रोल जब समझ में आएगा और भक्ति सूत्र समझ में आएगा तो आप इस माया में खुद को संभाल पाओगे, वरना प्रश्न ही प्रश्न होंगे। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वैसा तो संभव नहीं है, आज के समय में तो ये पॉसिबल नहीं है, ये होता नहीं है, कैसे कर पाएंगे? एक संसारी है, उसके लिए तो इतनी ड्यूटीज़ है, वो कैसे कर सकता है? तो ये सब सवाल रामकृष्ण परमहंस से पूछे गए थे, और उन्होंने जो भक्ति सूत्र दिया वो आप सुने और उस पर मनन करें। वो कहता है कि आप अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे दो, अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे दो, दूसरे हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से काम करो, और दिन के अंत में जैसे ही काम समाप्त होते हैं दूसरा हाथ भी ईश्वर को दे दो। यानी जो लोग कहते हैं ये संभव नहीं है, उन लोगों को ये भक्ति सूत्र दिया कि ड्यूटीज छोड़नी नहीं है, एक हाथ मगर ईश्वर के हाथ में हो। समय संपन्नता के साथ आप ये कर पाओगे। आपको प्रैक्टिकल टूल्स भी मिल रहे हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। दूरदर्शिता का दुर्लभ गुण जिन लोगों में होता है वे मनन के जरिए अपनी भावी संभावनाओं को पहले से ही जान लेते हैं। इसलिए नए साल से पहले ही जीवन के विविध पहलुओं पर गहराई से मनन करें। अपनी अच्छी आदतों को कंटिन्यू रखने और गैर जरूरी बातों को अलविदा करने के लिए तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ग्रे पीरियड शिविर फॉर 2022 स्वयं के पास और पुराने से दूर जाने की कला। यू कैन स्कल्प योर लाइफ योरसेल्फ।
नए साल से पहले स्वयं को निखारने की कार्यशाला। इस ऑनलाइन शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। शिविर दिनांक रविवार 28 नवंबर 2021, समय दोपहर 12:30 से शाम 5:15।